हेलो एवरीवन, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में खूबसूरत फूलों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फरवरी यानी कि बसंत ऋतु का समय और फूलों के खिलने का समय, अधिकाधिक फूलों के खिलने का समय। तो मेरी छत पे भी बहुत खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ये खुशी का वातावरण। और सारा दिन इस पे ना बीज होती हैं, भंवरे होते हैं, बहुत ही प्यारा सा एक माहौल बनता है। चिड़िया और पक्षी भी रहते हैं काफ़ी अच्छे। तो गजानिया के फ्लावर्स पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये दिन में धूप में ही खिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा दोपहर में मैंने ये क्लिप उतारा है। और हर रंग के खूबसूरत फ्लावर आपको दिख जाएंगे। बहुत ही सुंदर कलर होते हैं और शेड्स होते हैं इनके, देख के दिल ही नहीं भरता बिल्कुल। तो ये मैंने अपने प्लास्टिक बॉटल्स के जो प्लांटर्स बनाए थे, वेल प्लांटर्स, उनमें है ना मैंने ये लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं और बिल्कुल नज़दीक लगाए हुए हैं, तो एक दूसरे में मिक्स होते हुए बड़े प्यारे लगते हैं ये। इसी के साथ साथ इन खूबसूरत रंगों के साथ ही आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए। और ये आइस प्लांट जिसमें कि अब फ्लावर्स खिलने लगे हैं फरवरी में, और बहुत ही सुंदर इसका फ्लावर होता है, कलर शेड भी बड़ा प्यारा होता है और दिखने में भी बिल्कुल अलग होता है एक तरह से इसका फ्लावर। तो अभी एक दो पॉट्स में ही खिलने लगे हैं ये, पर कितना खूबसूरत लग रहा है ये भरा हुआ। ये मैंने अपने ग्रो बैग की रेलिंग पे हैंगिंग प्लांटर में लगाए हुए हैं। और ये देसी गुलाब, एक दो देसी गुलाब मैं आपको सलाह दूंगी कि ज़रूर लगाएं अपनी छत पे या किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में, जहाँ पे भी आप लगाते हैं, क्योंकि खुशबू के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। और ये देखिए, अब शाम के समय पे आ गई हूँ मैं, और है ना खूबसूरत रंगों की छटा बिखरी हुई है बिल्कुल जाते हुए सूरज के साथ। तो आज अपने फ्लावर्स से ही मिलाती हूँ मैं विशेषकर आपको कि ये देखिए छोटे छोटे से हैंगिंग प्लांटर्स हैं ये, 6-6 इंच 7-7 इंच वाले, उनमें ही कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। पिटूनिया के ये शेड्स हैं और दो प्लांट भी लगे हुए हैं एक एक उसमें पॉट में। ये देखिए पिंक का कितना प्यारा शेड है इसमें। कई बार फ्लावर्स के रंग देख के बड़ा है ना मन आश्चर्यचकित हो जाता है। और कुछ नहीं दिया मैंने इनमें, सिर्फ हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, क्योंकि और कुछ देने की जगह भी नहीं होती इनमें। और ये देखिए निमेशिया का कितना खूबसूरत इतना शेड है, ये पूरा पॉट भरा हुआ है। ये ग्रो बैग्स की जो रेलिंग है, आयरन वाले स्टैंड मैंने बनवाए हैं, उन पे लगाए हुए हैं ये हैंगिंग प्लांटर्स नीचे। तो यहाँ पे भी ये बहुत सुंदर है ना छटा बिखेरे हुए। हर 15 दिन में मैंने सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, इतने खूबसूरत कलर और इतने ढेर सारे फूल उगाने के लिए। और इन सर्दियों में मैंने कोई प्रयास नहीं किया, और मैंने ये देखा है कि जितना कम आप अपने ना प्लांट्स के पीछे पड़ते हैं या उनको नेचुरल तरीके से बढ़ने देते हैं एक अच्छा मिट्टी और वातावरण तैयार करके, तो उतने ही खूबसूरत वो खिलते हैं ज़्यादा। निमेशिया का एक और शेड, पिटूनिया, पूरे है ना प्लांटर्स भर चुके हैं, आगे निकल रहे हैं इनमें छोटे छोटे प्लांटर्स में इतने ढेर सारे फूल खिले हुए हैं हर रंग और शेड के। तो आज ये फ्लावर गार्डन का ही ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ पूरा। और अभी तो कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो थोड़ा लेट खिल रहे हैं, या फिर उनका समय ही फरवरी में खिलने का होता है, तो वो भी है ना आने बाकी हैं। जैसे कि रेननकुलस मेरा इस बार लेट है थोड़ा सा, तो उसमें अभी तक फ्लावर नहीं आए हैं। और ये देखिए सभी है ना पिटूनिया और है ना निमेशिया के है ना ये प्लांट्स लगे हुए हैं। हर कलर के मिलते हैं पिटूनिया में फ्लावर, बहुत सारे रंग और शेड्स होते हैं इसमें। और एक एक प्लांटर में दो दो है ना प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये आज मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि इतनी खूबसूरती शायद आपको भी मानसिक शांति प्रदान करे बहुत कुछ देर के लिए। ये देखो कितना भरा हुआ बिल्कुल निमेशिया का पॉट है ये, कितने प्यारे रंग हैं, मतलब रंग देख के ही दिल खुश हो जाता है। ये एक और शेड पिटूनिया का, और ये एक और, देखो आप कितना सुंदर लग रहा है पॉट ये।
पिटूनिया में बस ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आए, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेड हेडिंग ज़रूर कीजिए। जो स्पेंड फ्लावर्स होते हैं, जो खिल चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं, उनको आप हटाते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं हटाएंगे तो फ्लावर्स नहीं आएंगे, पर उनको अगर हटाते रहेंगे तो फटाफट से जल्दी से नए फ्लावर्स आते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी काम होता है पिटूनिया में। और पानी कभी भी प्लांट के ऊपर ना दें, बस थोड़ी सी देखभाल चाहिए होती है, पानी इसको कमी चाहिए होता है पिटूनिया को। और उसी में ये बहुत ढेर सारे फ्लावर्स खिलाता है, इसीलिए है ना मैं सलाह देती हूँ कि पिटूनिया ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे गर्मियों में विंका और है ना 9 o'clock होता है, वैसे ही सर्दियों में पिटूनिया होता है, जो कि है ना हज़ारों हज़ार फ्लावर्स आपकी छत पे या आपके किचन गार्डन में बिखेर देता है। और ये देसी वाला पिटूनिया का भी एक प्लांट अपने आप निकल आया है, इसमें वाइट लगा हुआ है। वैसे तो कलर्स देखो आप इनके, ये सारे कलर्स जब मैं एक साथ देखती हूँ तो इतना आनंदित हो जाता है मन। और अभी भी धूप तेज़ होने लगी है, फिर भी इतनी तेज़ नहीं होती। 2-3 दिन में एक बार है ना इतने छोटे पॉट्स में भी पानी चाहिए होता है। देखो आप, छोटे छोटे भरे हुए बिल्कुल पॉट्स, ये मेरे बॉटल वाले प्लांटर्स हैं जो मैंने बनाए थे। और सफ़ेद फ्लावर तो बहुत ही इसका अट्रैक्टिव लगता है पिटूनिया का, क्योंकि सबसे बड़ा साइज़ भी इसी का होता है। और ये देसी वाले भी फाइनली मैं कुछ आने देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी छटा बिखेरते हैं और है ना ढेर सारे खिलते हैं। और ये गेंदा अपने आप ही निकला हुआ, पिछले साल का लगा हुआ था, इसमें बीज कुछ पड़ गया होगा तो फिर से वो निकल गया है। 20 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ के फ्लावर्स मेरे पास अभी इस टाइम मौजूद हैं। और ये देखो आप, प्रिमुला का जो प्लांट है, अपने आप में ये कि गुलदस्ता सा ही लगता है और बिल्कुल 5 इंच के पॉट्स में लगा हुआ है। ये मैंने चेंज भी नहीं किया इनमें से, क्योंकि अब मेरे पास पॉट्स ही नहीं बचे हुए थे बड़े वाले। और ये सिनेरेरिया, खिलने का टाइम जनवरी-फरवरी से ही। और कितनी कलियां हैं आप ये देखो। अभी मैं पूरे जब ये खिल जाएंगे ना तो एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, कितने खूबसूरत लगेंगे ये। प्रिमरोज़ के मेरे पास बहुत सारे कलर और है ना शेड्स हैं। ये मैंने नर्सरी से ही पौधे ख़रीदे थे। ये देखो कितना प्यारा है। और कलियां देखो ज़रा आप इसमें, जब सारी खिल जाएंगी तब कैसा लगेगा। सिनेरेरिया का भी बहुत खूबसूरत होता है। और ये पूरी तरह शेड में रखे हुए हैं। ब्राइट लाइट ज़रूर है, दिन की पूरे खुले में रखे हुए हैं, पर शेड है यहाँ पे पूरी तरह से। सिनेरेरिया तो शेड का ही प्लांट होता है। प्रिमरोज़ को भी हल्की फुल्की धूप मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ब्राइट लाइट में भी चल जाता है। कलियाँ देखो आप, एक बार में ही खिलती हैं सिनेरेरिया में इसमें, और कितनी ढेर सारी होती हैं। और ये देखो प्रिमरोज़ के बीच बीच में मैं शेड्स दिखाती जा रही हूँ छोटे पॉट्स में जो रखे हुए हैं। आप खुद सोचो, इतने सारे कलर्स के साथ जब मैं ना अपना दिन गुजारती हूँ, शुरू करती हूँ दिन और ख़त्म भी इन्हीं के साथ करती हूँ, तो दिल कितना प्रफुल्लित रहता है बिल्कुल। इसीलिए वसंत ऋतु को खुशियों का मतलब जो ऋतु कही जाती है, उत्सव मनाया जाता था पुरातन काल में हमारे यहाँ पे। इसमें कलियाँ देखो आप, इसमें एक एक प्लांट में कितनी सारी है। और सिर्फ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र पे, ये मेरे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपना वेजिटेबल है ना के पील्स से जो खाद बनाती हूँ उनसे निकलता है। और उसमें कुछ थोड़ा सा है ना वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला देती हूँ मैं, उसी से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है। सारा ही सर्दियाँ मैंने उसी से काम चलाया है इस बार। कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दिया अपने प्लांट्स को। और मिट्टी अच्छी तैयार की हुई है मेरी, तो है ना रिज़ल्ट अच्छे मिल जाते हैं कम प्रयास में भी। ये देखो देसी वाला पिटूनिया कैसे खिलता है, बहुत भयंकर। और ये इकलौते फ्लावर्स होते हैं जो रात को, क्योंकि वाइट शेड होता है या बहुत लाइट पर्पल होता है, तो रात होने पे भी चमकते हैं बिल्कुल स्टार्स की तरह, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखो आप, मेरा भतीजा तो ये कहता है कि ये तो बुआ ऐसे कचरे की तरह आते हैं ये वाले फ्लावर्स। तो पिटूनिया कितना ये बड़े उसमें पॉट्स में लगे हुए हैं, तो कितने सारे मतलब। और अभी तो आप ये समझ लीजिए और बढ़ेंगे ये, क्योंकि ये बिल्कुल राइट टाइम होता है इनका भी, टेम्परेचर के हिसाब से भी। कोई सा तो ऐसा कलर और शेड नहीं है जो है ना नहीं आता पिटूनिया में। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसके, बस येलो शेड नहीं होता पिटूनिया में। और ये पेंजी,
कुदरत की चित्रकारी देखो आप, बटरफ्लाई फ्लावर कहते हैं इसको, और कैसे बिल्कुल जैसे शेड बनाया हुआ हो ना आर्टिफिशियली, इसमें ऐसा लगता है। और बहुत अच्छे चल रहे हैं ये भी, हर फ्लावर में ये हर शेड में ऐसा लगता है, कलर में किसी दूसरे कलर से शेड बनाया हुआ हो ब्रश से आपने जैसे। ये भी बड़ा प्यारा फ्लावर होता है, देखो आप, तितली के जैसा बिल्कुल। देखभाल में मैंने आपको बताऊं कि पिटूनिया में या और बाकी फ्लावर्स में भी सर्दियों का टाइम होता है एक तो वैसे ही खिलने का इनका, तो है ना, पानी की विशेष ध्यान रखें आप। बस यही गड़बड़ होती है कि फंगस लग जाता है या फिर गलन हो जाती है इनमें। पिटूनिया में तो थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी आता है तो ये सामने वाला जैसे प्लांट आपको दिख रहा है हल्का पीला पीला, तो ऐसा होने लग जाते हैं पत्ते, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। एक तो पौधे के ऊपर, कोई भी पौधे के ऊपर पानी ना दें, साइड से दें, थोड़ा सा जगह बना के डेड हेडिंग करते रहें। 15-20 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र की मात्रा कुछ दे दें, या फिर फूल खिलने का टाइम हो और आप पोटाश देते हो तो पोटाश दे दें। और ये थाई कनेर और साल्विया में भी अच्छे फ्लावर्स आने लगे हैं अब। स्टॉक ज़रूर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन में जाएगा। अभी नए फ्लावर्स आ तो रहे हैं पर हाँ थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। और ये देखो कितना प्यारा शेड है ये भी पेंजी का। और ये डेज़ी सुंदर होता है, इसका फ्लावर भी छोटा होता है पर रैननकुलस में अभी मेरे में फ्लावर्स नहीं आने लगे हैं, थोड़ा लेट लगाया मैंने इस बार, नर्सरी से ही लेके आई थी मैं ये। और पेंजी तो खैर मैंने सीड से भी लगाया था। बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं पेंजी में भी इस टाइम। ये एक और डेज़ी, वाइट डेज़ी जो है, और ये कैलेंडुला, आप देखो इसकी कितनी बहार आई हुई है मेरे यहाँ पे। बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर देता है कैलेंडुला भी। और ये बटन रोजेज़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। गुलाबों से तो मैं आपका परिचय कराती ही रहती हूँ अपनों से, कभी किसी में होता है बहुत ज़्यादा, कभी किसी में होता है। और ये देखो आप कैसे खिले हुए हैं कैलेंडुला, डबल वाले जो फ्लावर्स हैं, ये ऑरेंज शेड है, येलो शेड है, और एक बिल्कुल बीच का बसंती सा कलर का भी शेड है इसमें। अपने ही बोझ से है ना गुलाब मेरे झुक गए हैं बिल्कुल। ये एक नए तरीके का अच्छा सा गुलाब है। डायंथस में भी अच्छी फ्लावरिंग रही बहुत इस सर्दी। केयर में बार बार आप लोगों को बता ही रही हूँ कि केयर सिर्फ एक ही है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है फूलों के पौधों के लिए। और सब छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, ये देखिए आप मेरे को, कुछ तो 5 इंच में भी लगे हुए हैं मेरे, और 6, 7, 8, 9 मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स मेरे जो है इतने ही बड़े पॉट्स में लगे हुए हैं। कुछ हैं जो बड़े टब्स वगैरह में मैंने लगा दिए थे, पर वो कई लगे हुए हैं पौधे जैसे। और इसमें भी देखो आप, ये बस मैं तो ये जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं इनके कलर्स देख के ही अभिभूत होती रहती हूँ, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। शाम के वक्त कुछ और फ्लावर्स मैं आपको दिखाती जो कि बंद हो गए हैं, कभी और दिखाऊंगी फिर। उम्मीद करती हूँ ये रंगों भरा सफ़र आपको भी बहुत पसंद आएगा। नमस्कार।